नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट में हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सिंप्लीफिकेशन, जिसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज पर। परसेंटेज का पार्ट 1 आपके लिए अपलोड हो चुका था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। फॉर ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम ये क्लास है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। और आज यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ कोर्स कराया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या सीखा था, परसेंटेज और फ्रैक्शन जो चार्ट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था और कुछ चीजें याद की थी। तो चलिए आज नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नया कंसेप्ट क्या है, आपने देखा होगा प्रश्न में आप ये सोचते होंगे कि बेस किसको माने, किसको नीचे रखें, किसको आधार मानकर हम प्रश्न सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि हम पहली क्लास से करते आए हैं। ठीक है, तो हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज बनाना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। और फ्रैक्शन को क्या करना है, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में क्या बनाना है तो कितना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे या फिर 1/100 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने फ्रैक्शन और जो परसेंटेज चार्ट है उसको किया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्या कि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे 600 ग्राम किसका, 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, मतलब किसका पूछा गया, जिसके पास का आ जाता है का, मतलब इसका बेस मानना है। 600 ग्राम को पूछा गया तो 600 ग्राम कितना होगा, 600 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई और 1000 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना है 60% है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है, आज की क्लास में हम बात करेंगे। देखो ए, जब आपने देखा होगा कि ए बी से इतने अधिक है, तो मतलब ए 15 है और बी क्या है 10 है, तो ए बताओ ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट डाल लीजिए, कंसेप्ट 1। ठीक है, लिखिए कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे हम बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब हम बात करेंगे कि ए बी का कितने प्रतिशत है। आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, कितने प्रतिशत है। और यहां पर बात करेंगे कि बी ए का कितने प्रतिशत है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आपके लिए परसेंटेज चैप्टर आसान हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां पर नीचे से चलते हैं। यहां पूछेगा कि बी ए का कितने प्रतिशत है, मतलब जो जिसके पास का जाता है। ठीक है, तो जिसके पास का जाता है उसको हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। पूछा कि बी ए का कितने परसेंट है, तो बेस में क्या आएगा, ए आएगा। किसका पूछा गया है, बी जो है ए का कितने प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखा होगा ए बी का कितने प्रतिशत, मतलब बी का बेस किसको मानेंगे, बेस मानेंगे बी को। ठीक है, कौन, ए बी का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी ए से कितने प्रतिशत है, से या का, जिसके पास आ जाता है उसको क्या मानते हैं, हम बेस मानते हैं। अब हम बात करेंगे किससे, यहाँ पर बेस किसको मानेंगे, ए को। अब पूछेगा कि बी कितने प्रतिशत अधिक, मतलब क्या है, बी ज्यादा है किससे, ए से, तो इनका डिफरेंस लेंगे। बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ये आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। इसी प्रकार ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, बी किससे अधिक है, बी से, तो बेस कौन आ गया, बी। ठीक है, कौन अधिक है, ए, कितना अधिक है ये पूछा गया था, ए माइनस बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप ऐसे क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, आना चाहिए, अगर आपको परसेंटेज चैप्टर सीखना है। ठीक है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। क्यों, क्योंकि बी को बेस माना है, बी से पूछा गया है। यहाँ पर ए से अधिक पूछा गया है तो ए बेस मानेंगे। यहाँ पर बी का कितना प्रतिशत है तो बी बेस मानेंगे। यहाँ पर ए का कितना प्रतिशत है तो ए बेस मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि
26 19 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब किससे निकाल लेंगे, 26 19 से कितना प्रतिशत अधिक है, इसको मान लो क्या ए, इसको मान लो बी, ठीक है। तो कितना होगा, किससे पूछा गया है, बी से, मतलब 19 से, तो अपॉन में कितना आएगा 19। अब कितना होगा, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 26 में से कितने जाएंगे 19 और गुना में 100, तो ये कितना होगा 7/19 गुना में 100। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर, ठीक है, 700/19 हो जाएगा, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं कि 65 40 का कितना प्रतिशत है। तो अब बताओ कितना प्रतिशत, किसका पूछा गया है, 40 का पूछा गया, तो बेस का आएगा, बेस में कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 40, ठीक है। अब पूछा गया कौन है, 65 है, 65 का अधिक नहीं पूछा गया, ओनली 65 को ही पूछा गया, तो 65/40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये कितना होगा, 65 पंजे कितना हो गया, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, अपॉन में कितना आएगा 2, ये होगा 162.5%। तो ये इतना इससे अधिक है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे वृद्धि एवं कमी की। वृद्धि एवं कमी मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति की आय में 25% की कमी हो जाती है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसकी जो आय पहले जैसी रहे। या फिर यह क्या होता है कि आय में क्या होता है, किसी व्यक्ति के खर्च में 15% की कमी हो जाती है, तो कितनी आय बढ़ाए जो बराबर हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे, तो इंक्रीमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको बात करनी होगी इंक्रीमेंट किसमें, परसेंटेज में। देखो 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। अगर किसी व्याख्या में बोला जाए कि 20% की क्या हुई, वृद्धि हो गई, 20% क्या होगी, वृद्धि हो गई, इस साइन का यूज होगा वृद्धि। तो देखो 1/5 की वृद्धि मतलब 5 तो ही संख्या थी, उसमें कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि हो गई। तो अब संख्या कितनी हुई, तो ये पहले थी क्या, इनिशियल, यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल और यहाँ पर लिख रहे हैं फाइनल, ठीक है। तो 5 की थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई 6, ठीक है। तो इसी प्रकार हम बात करें 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि, 25% कितना होता है 1/4, मतलब संख्या कितनी है 4 है, पहले कितनी थी 4, लेकिन अब उसमें क्या 25% की वृद्धि मतलब 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो अब वो संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इस प्रकार हम बात करें कि किसकी 12.5% की वृद्धि होती है। देखो 12.5% कितना होता है, अगर आपको पता होगा 1/8 होता है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी 8, लेकिन उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि, अब हो गई वो 9, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें कि 157% की वृद्धि हो गई, तो 157% कितना होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 157/100, मतलब क्या थी, पहले संख्या कितनी थी 100, लेकिन उसमें कितने की वृद्धि हो गई 157 की, तो अब कितनी हो जाएगी संख्या, अब हो जाएगी 257, ठीक है। हम आगे इसी प्रकार बात करते हैं 120% की वृद्धि। 120% कितना होता है, आप 120 को क्या लिख सकते हैं 6/5, कैसे लिख सकते देखो 120/100, तो कितना जगह 20 6 120, 20 5 100, तो 6/5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वैल्यू थी 5, इसमें क्या है वृद्धि कितने की हुई 6 की वृद्धि, तो अब फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमने बात की किस पर, इंक्रीमेंट के बारे पर, मतलब लाभ के बारे में, वृद्धि के बारे में। अगर हम बात करते हैं हानि के बारे में, हानि के बारे में बात करेंगे अब हानि के बारे में बात करेंगे तो किसी संख्या में अगर मैं छोटे से लेकर चलता हूँ 25% की क्या होगी, हानि हो गई, मतलब क्या 25% कितना होता है 1/4, मतलब पहले वैल्यू कितनी थी 4, लेकिन अब उसमें हानि हो गई, कितने की हानि, 1 की हानि हो जाएगी, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम इसी प्रकार बात करें कि 8 से 1/3% की क्या होती है, कमी होती है। देखो 8 से 1/3% क्या होता है, आपको परसेंटेज और जो फ्रैक्शन वैल्यू है याद होनी चाहिए, होती है 1/12, मतलब पहले जो संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 12,
लेकिन उसमें कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। अब वो संख्या कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, अब देखो 6.25%, 6.25% कितना होता है आप बताओ, आप जो तोड़ सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो 2.5% कितना होता है, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 तो 1/16। ठीक है, हो जाएगी 1/16, मतलब 6.25% की क्या हुई, कमी हो जाएगी। तो पहले वैल्यू थी 16, अब 1 की कमी, तो पहले अब कितनी हो जाएगी, 15। तो ऐसे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर बात कर सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न कैसे होते हैं मैं आपको बस अभी समझाता हूँ। एक बार एक वैल्यू और लेते हैं, ये लेते हैं कि 85% की क्या होती है, कमी होती है। देखो 85% क्या होता है, 85% होता है 85/100 मतलब 17/20। तो क्या होगी 17/20, आप इसको लिख सकते हैं, मतलब पहले संख्या थी 20, लेकिन अब उसमें कितने की कमी हो गई, 17 की कमी, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को बढ़ा सकते हैं, अगर बोला गया है हानि और हानि में घटा सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, जो होगा 40%। ठीक है, 40% की वृद्धि की जाती है, तो पुनः वही संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की क्या की जाए, कमी की जाए। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो किसी संख्या में क्या हुआ, 40% की वृद्धि हुई। अब 40% की बात करते हैं हम, 40% की वृद्धि हुई, 40% कितना होता है, 40% आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 2/5 होता है। मतलब पहले संख्या कितनी थी, पहले संख्या थी 5। ठीक है, अब उसमें कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि, अब हो गई संख्या 7। अब उसने क्या बोला है, देखो ये तो हमें पता चल गया कि 5 से 7 होगी। उसने बोला कि पुनः वही संख्या प्राप्त करनी है, मतलब इसको 5 ही प्राप्त करनी है। तो प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए, देखो पहले बढ़ा था तो घटेगा, तो आप इस हम बेस किसको लेंगे, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, देखो 2 की कमी करनी पड़ेगी तभी तो वापस आएगा, 2 की कमी करनी होगी। लेकिन बेस किसको मानेगा, हम बेस मानेंगे फाइनल वैल्यू, क्योंकि फाइनल वैल्यू हमारे पास है 7 है, इसमें से 2 कम करने होंगे तब जाकर वो जो 5 हमारे पास आ सकता है। तो किस पर कम करनी होगी, 7 पर, गुना में 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, 14.28। ठीक है, तो कितना 2/7 कितना हो जाएगा, 28.56%। तो इतने की हमको क्या होगी, कमी करनी होगी, तब जाकर हमको जो ये वैल्यू है वो फिर से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिल्ली पुलिस की जो रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन है आपको करवा चुका हूं, और मैथ्स के भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको हो चुके हैं इंपॉर्टेंट। संजीवनी बूटी जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इसको लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये रामबाण साबित हो गया आपके लिए दिल्ली पुलिस में। यहाँ पर आपको क्या है, मैंने 26 एपिसोड कराए हैं, जिसमें प्रत्येक एपिसोड में मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, और कंप्लीट हमने मैथ कंप्लीट किया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आपके लिए मैंने बेसिक से अभी मैथ चला चुका हूँ, जिसमें हम क्लासेस कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं सक्सेसिव के बारे में। सक्सेसिव केस क्या होता है, ठीक है, सक्सेसिव मतलब क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उन पर कैसे हम सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे। सक्सेसिव लगता कहां पर है, इसको कैसे हम यूज करते हैं। देखो किसी संख्या में अगर लगातार, देखो पॉइंट 1 डाल लेना, लगातार कमी या वृद्धि हो रही है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब हम किसका यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। किसी संख्या में रिमेनिंग शेष पर बात की जाए, रिमेनिंग पर इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड लिखेंगे कि यदि एक ही वस्तु पर आदान प्रदान हो रहा है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब
कैसे ए ने बी को दी, बी ने क्या कहा, उसी को लाभ या हानि पर सी को दे दी, सी ने फिर डी को दे दी, तो एक ही वस्तु पर काम हो रहा है, ठीक है। चौथी चीज, ये सक्सेसिव यूज कहाँ होता है, देखो ये बुरी परसेंटेज होती है ना, जो बुरी परसेंटेज होती है, बुरी परसेंटेज को क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए, आसानी से सोल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। बुरी परसेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इजीली हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, उनको हम बारे में सक्सेसिव का यूज करते हैं। तो सक्सेसिव कहाँ लगता है, हमने बात की पहले, अगर किसी वस्तु पर लगातार वृद्धि या कमी हो रही है। दूसरी बात हमने रिमेनिंग पर कही कि रिमेनिंग पर लगता है। तीसरी बात एक ही वस्तु पर आदान प्रदान हो रहा हो। और चौथी बात की बुरी जो परसेंटेज होती है उनके खिलाफ जो क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व कर सकें, वहां पर इसका यूज होता है, ठीक है। सक्सेसिव केस को हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशनल बताया है कि नॉर्मल सक्सेसिव केस क्या होता है, कहां पर लगता है। उससे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मूल्य खपत, मूल्य खपत एवं खर्चे के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। देखो क्या होता है ये कि प्राइस जो होता है, मूल्य होता है, यदि मूल्य की गुना किससे, खपत से कर दी जाए, कंजप्शन इज इक्वल टू कितना होता है, खर्चा होता है। तो इस पर बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए इस पर बात करते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि, देखो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है कि वस्तु के मूल्य में 20% एवं 14.2% की वृद्धि एवं कमी, भाषा को देख रहा कैसे बोला गया है कि वृद्धि एवं कमी हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या हानि बताओ। यह प्रश्न दिया गया था दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, CHSL MTS दोनों में पूछा गया है, ठीक है। दिल्ली जो नॉर्मल क्या होता है, CGL में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस वहां क्या कर देता है, थोड़ी सी जो होती है ना परसेंटेज होती है, इनको हार्ड दे देता है, ठीक है, और कुछ नहीं करता। तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, उससे पहले आपको दो बातें जाननी होंगी जिनके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं बता देता हूं आपको कौन कौन सी जाननी है। देखो तो क्या फॉर्मेट क्या है, देखो फॉर्मेट क्या है, देखो फॉर्मेट आ गया A इंटू बी इक्वल टू सी। ये तो फॉर्मेट है हमारे पास, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये तो है इंटू बी इक्वल टू सी। देखो जहां ये फॉर्म आ जाए ना, वहां हम सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस पर, अगर गुना आ जाती है, गुना में, जोड़ में नहीं, अगर कहीं पर वस्तु की गुना हो रही है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। तो कुछ सक्सेसिव निकालते कैसे, पहली वस्तु का इनिशियल, फिर क्या फाइनल, एक तरफ लिखेंगे इनिशियल 1, एक तरफ फाइनल 1, ठीक है। इधर लिखेंगे क्या, फिर दूसरी बार इनिशियल 2 और इधर लिखेंगे फाइनल 2, ठीक है। इसके बाद जो ये लाइन होती है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। इसको कहते हैं हम क्या, लाइन ऑफ कंक्लूजन। तो इसके बाद यहां पर क्या हो सकता है, इनिशियल आ जाएगा, यहां पर इनिशियल आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा फाइनल। अभी आपकी समझ में नहीं आई होगी कि मैंने क्या बोला, इनिशियल 1, इनिशियल 2, फाइनल 1, फाइनल 2, और लाइन ऑफ कंक्लूजन क्या होता है, इसके बाद इनिशियल क्या होता है। लेकिन जब मैं आपको ये प्रश्न कराऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। ये सक्सेसिव का ही रूल है, किस पर, रेशो बेस्ड मेथड होता है, ठीक है, उसको चला सकते हैं। सक्सेसिव का यूज यहाँ पर हो जाता है, ये सक्सेसिव ही लगता है। तो चलिए प्रश्न क्या था हमारे पास, प्रश्न था कि मूल्य के, वस्तु का मूल्य में 20% की और 14.2% की वृद्धि एवं कमी। देखो पहले क्या हुई, वृद्धि हुई, मतलब 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। तो 20% की वृद्धि हो गई,
20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। मतलब क्या था, इनिशियल क्या थी 5, एक की क्या हुई वृद्धि, फाइनल क्या हुआ 6। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि 14 से ही 2/7% की क्या हुई, कमी हुई। 14 से ही 2/7% कितना होता है, अगर आपको परसेंटेज याद है, ये क्या होता है, ये होता है क्या 1/7। मतलब पहले क्या थी 7, इसमें तो हुई वृद्धि, लेकिन इसमें क्या हुई, इसमें हुई है कमी। तो पहले 7 थी, अब कितनी हो गई, एक की कमी, कितनी हो गई 6। तो देखो ये होगा इनिशियल 1, ये होगा इनिशियल 2। ठीक है, ये क्या होगा फाइनल 1, ये क्या है फाइनल 2। अब हम कहां जाएंगे, लाइन ऑफ कंक्लूजन। अगर तीसरा होता है यहां पर एक और वैल्यू दे दी जाती तो उसे भी लिख लेते, तो हम जाते हैं लाइन ऑफ कंक्लूजन पर। तो लाइन ऑफ कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर समझा देते हैं। तो देखो 5 से 6 हुई पहले, फिर हुई 7 से 6। तो लाइन ऑफ कंक्लूजन क्या हुई देखो, मतलब पहले क्या थी 35, अब कितने हो गए 36। अब देखो क्या हुई, वृद्धि हुई या क्या हुई, कमी हुई, लेकिन वृद्धि हुई कितने की, एक की। किस पर, आधार किसको मानेंगे 35 पर, गुना में 100। तो किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे किसको 20 बार। ठीक है, 5 से काटेंगे 7 बार, तो 20/7% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो ये हमारा राइट आंसर है कि 20/7% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। यही ऑप्शन दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए एक और प्रश्न के थ्रू आपको समझाता हूं, क्या है कि मूल्य में कितने की 14 सही 2/7% की क्या हुई, कमी। ठीक है, 16 सही 2/3% की वृद्धि, एवं 25% की क्या हुई, कमी। तो बताओ वृद्धि हुई या कमी, वृद्धि या कमी पूछी गई है, क्या हुई, वृद्धि या कमी, प्रतिशत बताओ क्या हुई। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। देखो क्या हुआ था, 14 सही 2/7% कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया 1/7 होता है। तो 1/7 इनिशियल कितनी 7, फाइनल कितनी हो गई 6, क्योंकि एक की वृद्धि कमी हुई। 16 सही 2/3 कितना होता है, 16 सही 2/3 कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है 1/6। ठीक है, ये होता है 1/6। तो मतलब क्या थी, वृद्धि हुई है, पहले कितनी थी 6, एक की वृद्धि, तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब और बात करते हैं 25%। 25% कितना होता है 1/4, मतलब पहले कितनी थी 4, लेकिन वृद्धि कितनी की, एक की, ओ कमी एक की, तो अब कितना होगा 3। अब देखो लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है, क्या होता है कैंसिल कर सकते हैं हम क्रॉस में, क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 7 से 7 गया, 6 से 6 गया। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, अब फाइनल क्या हुआ, 4 से 3 हो गया फाइनल। ठीक है, तो कितने की कमी हुई, एक की कमी, एक की कमी किस पर, 4 पर, गुना में क्या 100 इजिकल टू 25%। 25% क्या हुआ लॉस, तो हानि। तो 25% की हमको हानि हुई, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप कर सकते थे। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे आपको मैं समझाता हूं आज का लास्ट कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नंबर 3। ठीक है, वो क्या है कि नेट इफेक्ट। बहुत प्रश्न आते हैं इस पर, नेट इफेक्ट पर कैसे पूछा जाता है। नेट इफेक्ट क्या होता है देखो, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये होता है नेट इफेक्ट। तो इसका यूज कहाँ होता है, देखो जो अच्छी परसेंटेज होती है ना, उनके जो अच्छी परसेंटेज प्रश्न आते हैं उनको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। और जो बुरी परसेंटेज होते हैं उनके लिए क्या होता है सक्सेसिव केस हमारे पास। तो दोनों क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये कैसा नेट इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है, मतलब जैसा फॉर्मूला है आपके पास, जिसमें आप प्रश्न को, अगर आपको नॉर्मल प्रतिशत ही निकालना है तो बिना पेन उठाए क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो वैल्यू दी गई होगी, प्राइस दी गई, उसका कोई यूज नहीं होगा अगर आप प्रतिशत निकालनी है। और प्रतिशत वो भी अच्छे वाली प्रतिशत है, एक अच्छी प्रतिशत के लिए है, अच्छी प्रतिशत के लिए। ठीक, देखो इस पे प्रश्न कैसा आया था, पूछा गया प्रश्न है, अगले पेज पर करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया था, किसी संख्या को क्या, पहले 25% क्या किया, बढ़ा दिया गया, फिर 20% क्या किया, घटा दिया गया,
तो प्रतिशत वृद्धि या बताओ, प्रश्न था। तो आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे? देखो डायरेक्ट आप इस पर नेट इफेक्ट लगा सकते हैं। आप चाहो तो सक्सेसिव का यूज कर सकते हो। सक्सेसिव का यूज कैसे करेंगे दोनों बता देता हूं। देखो पहले क्या करते हैं, सक्सेसिव दिखा देता हूं। सक्सेसिव का कैसे यूज करेंगे? सक्सेसिव का 25% की वृद्धि, मतलब 25% कितना होता है, 1/4, मतलब पहले 4, अब कितना हुआ 5। उसके बारे में बात करते हैं कि 20% घटा दिया गया, तो 20% की कमी, 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, पहले कितना था 5, अब कितना हुआ 4। तो अब देखो क्या हुआ, नल देखो, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो अनुपात कितना है, 1:1। तो क्या प्रतिशत ये कमी या वृद्धि हुई? कोई प्रतिशत कमी और वृद्धि नहीं हुई। तो आप क्या कहोगे, ना तो कमी हुई, न कमी और न ही वृद्धि। आपका ऑप्शन होगा और आप क्या करोगे, उसको आंसर लगा के आ जाओगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया क्या हमारा, ये तो हो गया हमारा सक्सेसिव केस। अब हम कैसे नेट इफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं? देखो पहले क्या हुआ, 25% की वृद्धि, तो 25 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हुआ 20% की घटा, मतलब 20% क्या होगा, कम कर दिया गया, तो हानि हुई तो माइनस के 20%। ठीक है, हानि को क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब क्या होगा माइनस, अभी कितना होगा, 25 गुना में 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, कितना जाएगा 100। तो ये देखो कि कितना का हुआ, 5 की, यहाँ पर 5 का अंतर। अब देखो कितना हुआ, 25 चौका 100, 4 से 5 20, तो 5 - 5 कितना हुआ, 0%। मतलब क्या हुआ, ना तो परसेंट की ना तो वृद्धि हुई और न ही हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आज अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो आज हमने क्या कर लिया, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है आज हमारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, जिसके हम कंजप्शन और यहाँ पर क्या होता है प्राइस के बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे कैसे एक्सपेंडिचर के बारे में प्रश्न आते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे टैक्स पर कैसे प्रश्न आते हैं, इलेक्शन पर कैसे प्रश्न आते हैं, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती, धन्यवाद।